क्या आपको पता है, ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो बार बार उस इंसान के पीछे भागते हैं जो उन्हें छोड़ चुका है। लेकिन सच ये है कि किसी के पीछे भागने से वो वापस नहीं आता। असल में यही वजह बन सकती है कि वो और दूर चला जाए। अब सोचिए, अगर ऐसा कोई तरीका हो जिससे वो आपको चाहने लगे, आपको मिस करने लगे, तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं जो उसे ये महसूस करवा सकती हैं कि उसने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है। शायद आप सोच रहे होंगे, मैं तो उसे स्पेस दे रहा हूं, बात नहीं कर रहा। लेकिन अब क्या करूं? मैं कैसे उसे यह महसूस कराऊं कि वो वापस आना चाहे? बस यही आज हम बात करने वाले हैं। आपने शायद नो कांटेक्ट रूल के बारे में सुना होगा, यानी ना कॉल, ना मैसेज, कोई भी कांटेक्ट नहीं। लेकिन यह सिर्फ अचानक गायब हो जाने के लिए नहीं है। ये उस इंसान को आपकी मौजूदगी की अहमियत समझाने का एक तरीका है। जब आप दूर हो जाते हैं, तभी वो आपकी कमी महसूस करती है, और यही कमी उसके दिल में वो चाहत जगाती है जो उसे आपके पास वापस खींच सकती है। तो चलिए, अब इस पूरे सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ते हैं और जानते हैं कैसे आप उसकी सोच और दिल में अपनी जगह फिर से बना सकते हैं। नंबर 1, दूर रहने की ताकत, द पावर ऑफ एब्सेंस। जब आप किसी से कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, तो आप बस चुप नहीं बैठते, आप उसके अंदर एक कमी पैदा कर रहे होते हैं। किसी भी रिश्ते में जब तक इंसान पास होता है, हम उसकी वैल्यू को पूरी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन जब वो दूर चला जाता है, तभी उसकी अहमियत महसूस होती है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो कोई मिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। वो कहाँ है? अब क्या कर रहा है? मुझे उसकी आदत थी, अब उसकी कमी क्यों लग रही है? बस यही है अट्रैक्शन का असली सीक्रेट, आपकी गैर मौजूदगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज रात को उसे गुड नाइट मैसेज भेजते थे, लेकिन अब आपने वो बंद कर दिया। शुरुआत में हो सकता है उसे कोई फर्क न पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके मन में सवाल उठेगा, उसने आज मैसेज क्यों नहीं किया? यहीं से वो आपको मिस करने लगेगी, बिना आपके कुछ किए हुए। नंबर 2, खुद पर ध्यान देना, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। बहुत लोग नो कांटेक्ट के दौरान ये सोचते हैं कि बस चुपचाप इंतजार करना है। लेकिन सच्चाई ये है, ये टाइम आपका है खुद को बेहतर बनाने का। ये एक मौका है लेवल अप करने का, चाहे वो आपकी करियर हो, फिटनेस हो, कोई नया हुनर सीखना हो, या फिर अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना हो। जब आप उससे दोबारा मिलें, तो आप वही इंसान नहीं होने चाहिए जिसे उसने छोड़ा था। आप एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, ऐसा इंसान जिसे वो फिर से चाहे, जिसके लिए वो एफर्ट करे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माइक नाम का लड़का था। ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने खुद को दुख में डुबोने के बजाय एक फैसला लिया, खुद को सुधारने का। वो जिम जाने लगा, नई स्किल्स सीखने लगा और अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में लिया। और जब वो अपनी एक्स से दोबारा कनेक्ट हुआ, इस बार वो थी जो कांटेक्ट कर रही थी, पूछ रही थी, तू क्या कर रहा है आजकल? तभी माइक को समझ आया, उसकी खामोशी ने काम किया था। वो उसे मिस करने लगी थी और अब वो उसे वापस चाहती थी। नंबर 3, थोड़ा रहस्य बनाए रखो, कीप सम मिस्ट्री अलाइव। जब नो कांटेक्ट का टाइम खत्म हो जाए, तो एक आम गलती लोग ये करते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी एक ही बार में सुना देते हैं। मतलब जैसे ही एक्स से बात शुरू हुई, सब कुछ बता दिया, कहां गए, क्या किया, किसके साथ रहे, और फिर सारा चाम वहीं खत्म। सोचो, किसी पार्टी में कोई अनजान इंसान आपसे मिलने आए और बिना रुके पिछले 1 साल की हर बात बताने लगे। आप बोर हो जाएंगे, है ना? इसीलिए थोड़ा मिस्ट्री जरूरी है। हर बात एक साथ शेयर मत करो, थोड़ा थोड़ा हिंट दो, क्यूरियोसिटी बनाए रखो। उदाहरण के तौर पर अगर वो पूछे, कैसे हो, तो सीधा मत कहो, सब बढ़िया है, काम में बिजी हूं, दोस्तों के साथ घूम रहा हूं। उसकी जगह बोलो, बस कुछ नए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं, डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। बस इतना कहने से ही उसके मन में सवाल उठेंगे, क्या कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स, वो डिटेल कब बताएगा? यही है वो खेल, थोड़ा रहस्य, थोड़ा इंतजार, और दिलचस्पी बनी रहती है। नंबर 4, उसके पीछे मत भागो, उसे मौका दो कि वो तुम्हारे पीछे आए। जब आप दोबारा बात करना शुरू करते हैं, उस वक्त सबसे जरूरी बात ये याद रखना है, कभी भी खुद को डेस्परेट या नीडी मत दिखाओ। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आप रिकनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप उसे बार बार मैसेज करोगे या बार बार मिलने की कोशिश करोगे, तो ये उसे और दूर कर सकता है। उसके बजाय थोड़ा पीछे हटो, उसे भी स्पेस दो, ताकि वो खुद से इंटरेस्ट दिखाए। जेम्स की कहानी देखो,
ब्रेकअप के बाद वो अपनी एक्स को बार बार मैसेज करता रहा, मिल सकते हैं क्या, बात कर लें। उसे लगा इससे कुछ चेंज होगा, लेकिन जितना वो रीच आउट करता गया उतनी ही वो कोल्ड होती गई। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। उसने मैसेज करना बंद कर दिया और अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया। फिटनेस, काम, दोस्त, हॉबीज। कुछ ही समय में वो खुद उससे बात करने लगी। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में एक खालीपन है। और तब जेम्स को समझ आया, जैसे ही उसने पीछा करना बंद किया, उसकी एक्स ने पीछा करना शुरू किया। याद रखो, जब आप पीछे हटते हैं तभी उसे एहसास होता है कि वो आपको वापस चाहती है। नंबर 5, आत्मविश्वासी बनो, घमंडी नहीं। बी कॉन्फिडेंट, नॉट एरोगेंट। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप ये मैसेज देते हैं कि आप खुद की कदर करते हैं, और यही चीज आपको अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। कॉन्फिडेंस ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो, जो भी हो रहा है उसमें कंफर्टेबल हो, जबकि एरोगेंस अक्सर दिखाता है कि आप अंदर से अनश्योर हो और दूसरों से अप्रूवल चाहिए। आपको ऐसा इंसान बनना है जो अपनी लाइफ की खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड ना करे, यहां तक कि उस लड़की पर भी नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने आप के बेस्ट वर्जन को एक्सेप्ट करना, चाहे आपकी करियर हो, सोशल लाइफ हो या पर्सनल ग्रोथ। आप जिस मुकाम पर हो वहां पर आप प्राउड हो। जब वो देखती है कि आप उसके बिना भी ग्रो कर रहे हो, खुश हो, अच्छा कर रहे हो, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्या मैंने सही फैसला लिया था? क्या वो अब पहले से भी बेहतर बन चुका है? याद रखो, सच्चा कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं आता, ना ही उसे नीचा दिखाने से, बल्कि ये आता है जब आप अपने आप से कंफर्टेबल होते हो और जो कुछ भी आप हो उस पर आपको फख्र होता है। नंबर 6, पॉजिटिव यादों को फिर से जगाओ। रीइग्नाइट पॉजिटिव मेमोरीज। जब आप फिर से उसके साथ कांटेक्ट में आ जाएं, तो उसका इंटरेस्ट वापस जगाने का एक बहुत सटल और पावरफुल तरीका है उसे उन अच्छे पलों की याद दिलाना जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे। नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल असर डालती हैं। जब वो उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करती है तो वो फीलिंग्स भी लौट सकती हैं जो उसने कभी आपके लिए महसूस की थीं। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये बातें सीधे नहीं कहनी कि याद है जब हम, बल्कि बातों को कैजुअल और नेचुरल रखना है। मान लीजिए किसी कॉन्वर्सेशन में कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आप दोनों से जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं, अरे ये तो बिल्कुल उस कॉन्सर्ट वाली रात जैसी लग रही है, कितना मजा आया था ना उस दिन। इस तरह से आप क्लिंगी या डेस्परेट नहीं लगते, लेकिन फिर भी उसके दिल में वो मोमेंट्स जिंदा हो जाते हैं। ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि लोग पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, और जब आप उसे उस खुशी की याद दिलाते हैं जो उसने आपके साथ महसूस की थी, तो वो इमोशनल कनेक्शन वापस बनने लगता है। और यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि शायद ब्रेकअप एक गलती थी। नंबर 7, रफ्तार पर कंट्रोल रखो। कंट्रोल द पेस। अब जब वो फिर से इंटरेस्ट दिखाने लगे या मैसेज करना शुरू कर दे, तो एक्साइटमेंट में आकर सब कुछ जल्दी जल्दी मत कर दो। मतलब, अगर वो मैसेज करे तो हर बार तुरंत रिप्लाई देने की जरूरत नहीं। अगर वो बोले मिलने के लिए तो कुछ कैजुअल सजेस्ट करो, लेकिन तुरंत हाँ भी मत कहो। इसका मकसद क्या है? उसे ये फील कराना कि आपकी अटेंशन अब इतनी इजीली नहीं मिलती, अब उसे भी थोड़ा एफर्ट करना होगा। यहीं से पावर बैलेंस वापस आता है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो हर वक्त उसे चेस करता था। आपने पीछे हटकर खुद पर काम करके एक नया, कॉन्फिडेंट और थोड़ा मिस्टीरियस वर्जन सामने रखा है। और अब जब वो आपको देखेगी तो उसे खुद समझ आएगा, यही था जो मेरी जिंदगी से मिसिंग था। आप दिखा रहे हो कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी टर्म्स पर वापस आए हो, और यही है वो एनर्जी जो किसी का भी ध्यान खींच सकती है। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये सबसे पहले तुम्हारे लिए है। चाहे वो वापस आए या ना आए, इन स्टेप्स को फॉलो करने से तुम एक बेहतर, ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे जो आने वाले किसी भी रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह रेडी रहेगा। ये सफर सेल्फ इंप्रूवमेंट का है, और इसका सबसे अहम हिस्सा है खुद का बेस्ट वर्जन बनना। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। अगर तुमने ये चीजें पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अप्लाई की, तो या तो वो खुद वापसी की राह देखेगी, या फिर तुम इतने ग्रो कर चुके होगे कि तुम अगले चैप्टर के लिए पूरी तरह तैयार रहोगे, चाहे वो उसके साथ हो या किसी और के साथ। जो भी हो, तुम ये जर्नी पूरी करते करते ऐसे लेसन सीखोगे जो तुम्हें फ्यूचर में हर रिलेशनशिप में मदद देंगे। क्योंकि असली अट्रैक्शन डेस्परेशन से नहीं आता,
वो आता है रिस्पेक्ट, मिस्ट्री और कॉन्फिडेंस से। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगी हों तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम अगली बार भी ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस ना करो। तुमने अपना वक्त दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अपने ऊपर काम करते रहो, खुद पर भरोसा रखो और याद रखो, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू इज ऑलवेज वर्थ चेसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।